गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। श्रवण क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ में एडवांस वाले सेक्शन को स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक देख रहे हैं। इसमें हमारा पार्ट 1 में थ्योरी हो चुका है और इससे बचे हुए थ्योरी को हम आज पार्ट 2 में देखेंगे। आज हम इसे फिनिश करेंगे थ्योरी वाले पार्ट को। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, कल वाले क्लास में हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सीख चुके हैं। जी हाँ, मैक्सिमम वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू बोले तो इसके पहले सिर्फ माइनस लगा दिए थे, यानी माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे निकाले थे। हाँ, आज हम इसका सेकेंड मेथड देखेंगे, उससे भी शॉर्ट निकालने का, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में हो और इन दोनों का कॉफिशिएंट अगर 1 1 हो तो इसे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे निकालेंगे। जी, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका हो जाएगा, थीटा के स्थान पे 45 रखेंगे, यानी साइन 45 तो 1/√2 आप प्लस कॉस 45 तो 1/√2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम √2 हो जाएगा। √2 में √2 से डिवाइड दीजिएगा तो 1 और 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1। आप प्लस सेम यहाँ वही, यानी 1/2 इसको काटेंगे तो √2 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि देखिए दिया हुआ है साइन x प्लस पाई बाई 6 आप प्लस कॉस पाई x प्लस पाई बाई 6 का मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए x का मान क्या होगा। जी, अभी हम लोग देखें कि साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में हो और दोनों का कॉफिशिएंट 1 1 हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री पे निकालते हैं, यानी जो थीटा के स्थान पे है वो 45 डिग्री के इक्वल होगा, यानी x प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में पाई बाई 4 लिखते हैं। हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है तो x को रहने देंगे, बाकी को राइट साइड पाई बाई 4 पहले से है, लेफ्ट में पाई बाई 6 प्लस में, राइट में आएगा तो माइनस में। अब देखिए ये हमारा भिन्न का घटाव हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी से जानते हैं, डिनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 4 से डिवाइड किए तो 3 और 3 में पाई से मल्टीप्लाई तो 3 पाई। अब माइनस 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई इक्वल टू 3 पाई में से 2 पाई माइनस तो पाई बाई 12। ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए, यहां तक क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है, यानी रूल देखिएगा, दिया हुआ है हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए, इसका रूल है, देखिए साइन स्क्वायर आप प्लस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर आ गया है। जी हाँ, ध्यान दीजिए स्क्वायर आ गया है, यानी साइन स्क्वायर आप प्लस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हो तो देखेंगे कि दोनों के कॉफिशिएंट को देखेंगे, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू और जो छोटा होगा वो हमारा मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जी, घबराने की बात नहीं है, +7 है तो कोई बात नहीं,
यहाँ तक तो हम लोग रूल जानते ही हैं, यानी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन हो तो हम लोग दोनों के कोएफिशिएंट को देखते हैं, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू और जो छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू। इसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ है, यानी जिस तरह से दिया हुआ है सेम टू सेम उसी तरह से लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो 5 और 7 12 और 7 और 4 11, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा फॉर्म, अगर क्वेश्चन दिया रहे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। जी हाँ, ध्यान दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे 45 डिग्री पे निकालेंगे। तो साइन थीटा, थीटा के स्थान पे 45 रखेंगे, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, बीच में इंटू है यानी गुना, और कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे 45 यानी कॉस 45 बोले तो 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2 यानी 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 और √2 में √2 से करेंगे तो 2, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू का आंसर आया है उसी में सिर्फ माइनस लगा देंगे, तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। चलिए यहां तक हम समझते हैं कि बिल्कुल क्लियर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया रहे अगर कि साइन क्यू थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहां पे फॉर्म चेंज हो चुका है, साइन का क्यू थीटा अब प्लस कॉस के पावर 4 थीटा है। जी हाँ, रूल क्या है इसका सुनिए, अगर पावर 2 से ज्यादा दिया रहे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग 90 डिग्री पे निकालते हैं और मिनिमम वैल्यू हम लोग 45 डिग्री पे निकालते हैं। जी, तो 90 डिग्री यानी थीटा के स्थान पे 90 डिग्री रखेंगे, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 और क्यू है तो क्यू दे दिए आप, प्लस कॉस थीटा के स्थान पे 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 का वैल्यू 0 को पावर 4 देने से कोई फायदा है नहीं, तो छोड़ देते हैं। 1 का क्यू 1 और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आंसर होगा इसका। मिनिमम वैल्यू 45 डिग्री पे होता है, यानी 45 डिग्री रखेंगे, साइन 45 डिग्री यानी 1/√2 और इसका क्यू है तो क्यू आप प्लस कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 ही होता है, तो 1/√2 और इसका पावर 4 है तो होल पावर 4 हो गया। अब देखिए 1/√2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, और √2 इंटू √2 इंटू √2 तो हो जाएगा हमारा 2√2 और प्लस 1 को 4 बार तो 1 और √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। इसको एलसीएम लीजिएगा तो 4 होगा, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। अब 4 में 2√2 से डिवाइड करना है, ध्यान दीजिए 2 से 2 बार में तो आ गया 2/√2 और इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब बाई में √2 है, एक √2 से √2 कैंसिल तो बच गया कितना, √2 बचा। अब प्लस 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 ही होगा, यानी इसका आंसर हो गया हमारा √2 + 1/4, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए मुझे लगता है कि यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। आगे देखते हैं, आगे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और उसका अपोजिट बोले तो कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा और उसका अपोजिट बोले तो सेक थीटा होता है, टेन थीटा और उसका अपोजिट बोले तो कॉट थीटा होता है। जी हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और इसके व्युत्क्रमों का गुणनफल यानी अपोजिट क्या होगा, तो कॉसेक थीटा का गुणनफल 1 होता है, इसे हम लोग जानते हैं। 10th क्लास वाले वीडियो में अवेलेबल है, आप इसे जरूर देखें। तो आगे, और कॉस थीटा
और इसका अपोजिट यानी सेक थीटा का गुणनफल 1 होता है। उसी तरह से टैन थीटा और इसका अपोजिट कॉट थीटा का गुणनफल 1 होता है। तो इस पे आधारित जो है हमारा नीचे ध्यान देना है, बहुत ही आसान है। साइन थीटा और उसके व्युत्क्रमों का गुणनफल 1 होता है, यानी जिन दोनों का गुणनफल 1 होता है उसके वर्गों का योगफल हमेशा 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा। उसी तरह से जिन दोनों का गुणनफल 1 होता है उसके वर्गों का योगफल हमेशा 2 से बड़ा या 2 के बराबर होता है। उसी तरह से जिन दोनों का गुणनफल 1 होता है उसके वर्गों का योगफल हमेशा 2 से बड़ा या उसके बराबर होता है। इसे याद रखना है, इसी पे हमारा आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा जी। तो ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन दिया गया है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोल रहा है इसका कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ध्यान देना है, यहाँ पे इसका रूल क्या कहता है कि जिन दोनों को गुना करने पे 1 होता है जी, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करने पे 1 होता है। तो जिन दोनों को गुना करने पे 1 होता है और दोनों का कॉफिशिएंट अलग अलग हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव होगा और मिनिमम वैल्यू जो है 2 रूट अंडर ए बी होगा जी। तो 2 रूट अंडर ए के जगह पे 4 है और इनटू बी के जगह पे 9 है, तो 9, तो 2 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल 6 और 6 गुना 2 12। ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से हम देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि देखिए 3 नीचे लिखे, देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है जी। तो अभी अभी हम लोग इस टाइप पे देख चुके हैं कि क्या होता है। जिन दोनों को गुना करने पे 1 होता है और उसका कॉफिशिएंट अलग अलग दिया हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव और मिनिमम वैल्यू 2 रूट अंडर ए बी होता है। तो ध्यान दीजिए 2 रूट अंडर ए बी, ए के स्थान पे 3 और बी के स्थान पे 12, तो 12 दिया 36 और 36 का वर्गमूल 6 और 6 गुना 2 12 हमारा इसका आंसर हो गया। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटिव ही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए आगे दिया हुआ है 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका निकालना है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जी। तो अभी अभी हम लोग देखे कि जिन दोनों को गुना करने पे 1 होता है और उसका कॉफिशिएंट अलग अलग हो तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव और मिनिमम वैल्यू 2 रूट अंडर ए बी होता है। तो देखिए क्या सेक का अपोजिट कॉसेक होता है? नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको कन्वर्ट करके अपोजिट वाले में लाएंगे। यानी देखिए 4 सेक को टैन में बदलते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा का टैन में फॉर्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 9 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का कॉट में फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जी। देखिए ब्रैकेट हटेगा तो बाहर वाले से ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म है सभी से मल्टीप्लाई होगा। यानी 4 में 1 से तो 4 प्लस 4 में टैन स्क्वायर से तो 4 टैन स्क्वायर थीटा प्लस उसी तरह से यहाँ तो 9 में 1 से मल्टीप्लाई तो 9 प्लस 9 में कॉट स्क्वायर से तो 9 कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 4 प्लस 9 13 हो गया प्लस 4 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 9
कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए, आप यहाँ तक तो जानते ही हैं प्रोसेस निकालने के लिए, जिन दोनों का गुना करने पे 1 हो और दोनों का कॉफिशिएंट अलग अलग हो तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनेटिव और मिनिमम वैल्यू 2√√a होता है। एक्स्ट्रा हमारा 13 है, तो एक्स्ट्रा में जो जैसे है उसको वैसे ही वहीं पे लिख देंगे। देखिए, यानी इसका जो हो गया मैक्सिमम वैल्यू जो हो गया हमारा इन्फिनेटिव होगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा क्या हो गया 13 प्लस 2√√a। ए के स्थान पे 4 और बी के स्थान पे 9, यानी 13 प्लस 2 इंटू 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल 6 और 6 दूनी 12, तो 13 प्लस 12, 12 में 13 जोड़ेंगे तो 25 हो गया हमारा, ये आंसर हो गया मिनिमम वैल्यू। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन में आएगा कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो इसका हम निकाल लेते हैं इस सेक्शन में ही, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। ध्यान दीजिए, देखिए कहता है कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा जी। तो साइन 180 को 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। सबसे पहले देखना है कि 90 प्लस 90 किस क्वाड्रेंट्स में है। तो 90 प्लस 90 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सबसे पहले चिन्ह देखना है कि चिन्ह क्या होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो साइन है तो प्लस होगा। अब देखना है कि इंटरचेंज होगा कि नहीं। तो 90 और 270 वाले के साथ इंटरचेंज होता है। तो 90 और 270 वाले के साथ इंटरचेंज होता है तो साइन किस में इंटरचेंज होगा, कॉस में। तो कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे 90, तो 90 डिग्री हो गया। अब प्लस कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी 0 हो गया साइन 180 डिग्री का वैल्यू। उसी तरह से हमारा है कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसे लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 90। अब देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो 90 प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट्स में है, यानी पहले देखना है चिन्ह कि क्या होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। तो साइन और कॉसेक तो है नहीं, है क्या, कॉस, जो क्या होगा निगेटिव होगा। अब देखना है इंटरचेंज होगा कि नहीं। जी हाँ, तो 90 और 270 वाले के साथ इंटरचेंज होता है। तो कॉस किस में, साइन में। साइन थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो 1 लिख दिए, यानी कॉस 180 का वैल्यू हमारा -1 हो गया। इसी तरह से एक दो चीज और देखना है जो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए, इसे हम लोग 1 डिग्री, इसे हम लोग डिग्री पढ़ते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। इसे हम लोग 60 मिनट, इसको जो है मिनट पढ़ते हैं, यानी 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। इससे याद रखना है, जो कि हमारा आगे क्वेश्चन में काम आएगा। तो हम लोगों का थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। कल से हम लोग अपने क्वेश्चन सेक्शन पे आ जाएंगे, जो टाइप वाइज हम सॉल्व करते जाएंगे और बहुत ही आसान होगा। आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए और कंटेंट की टेंशन मत लीजिए। कंटेंट ही हमारी पहचान होगी और बिल्कुल ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।